चलिए बच्चों, हम लोग आज शुरू कर रहे हैं क्लास वर्ग के गणित का पहला लेसन, जो कि है वास्तविक संख्याएं। अभी हम लोग उसका पहले एक दिन इंट्रोडक्शन मतलब थ्योरी क्लास देखेंगे कि कैसे क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसके आगे की जो प्रश्न है वो बनाएंगे। पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन क्लास आज है, देखते हैं बेसिक जो जानना जरूरी है वो देखते हैं। लेसन का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो उस पहले हम जानते हैं कि पहले संख्या क्या है। तो संख्या देखिए, संख्या यानी कि नंबर, अंग्रेजी में कहते हैं नंबर। संख्या दो प्रकार का होता है, एक देखिए वास्तविक संख्याएं और दूसरा काल्पनिक संख्याएं। अब देखिए वास्तविक संख्या को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में आपका आता है -2, 5/2, √3, √5, 0 या जो भी संख्या आप लोग जिसका मान कुछ न कुछ निकलता हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, वैल्यू हो उसे। और काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं हो। -1 का रूट अगर केवल 1 होता तो इसका 1 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 हो जाता, तब इसकी कोई वैल्यू होती। ठीक है, -1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये आप आगे पढ़ेंगे जाके। एक आता है आयोटा, एक आयोटा आता है, आई की तरह दिखता है लेकिन ये आई है नहीं, इसको हम आयोटा बोलते हैं। ये जब आप 10वां के बाद 11वीं 12वीं में जाइएगा, मैथ रखिएगा, तब इसके बारे में समझेंगे आप ये क्या है। तो ये वहां पर इसका इस्तेमाल है, लेकिन हम लोग को सिर्फ वास्तविक संख्या पढ़ना है, यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वास्तविक संख्या क्या है, देखिए वास्तविक संख्या के बारे में बताएं कि जिसका कुछ न कुछ मान हो, जैसे -2, 5, 3 आदि। अब वास्तविक संख्या को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर। अब एक परिमेय संख्या कहते किसे हैं? तो वैसी कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी कोई भी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। शर्त एक है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही P/Q यानी P/0 हो जाएगा तो इसका अर्थ अलग हो जाता है। नॉर्मल भाषा में हम लोग अभी तक सीखते आए हैं पहला क्लास से कि किसी अंक बटा में 0 तो वो 0 हो जाता है। ऐसा नहीं है। P/0 या किसी अंक बटे 0 का कुछ अलग मान होता है, अलग चीज है वो। आप इंटर में जाएंगे तो ये भी बात जानेंगे, लेकिन अभी नहीं जानेंगे बात हम लोग, अभी जरूरत नहीं है हमारे पास। तो शर्त यह है परिमेय संख्या होने का कि P/Q को हम परिमेय संख्या कहेंगे। शर्त एक ही है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वो 2/3 हो सकता है, 7/5 हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन शर्त एक ही है कि वो P/Q में हो सकता है, वो रहना चाहिए, तभी परिमेय संख्या होगा। दूसरी बात है, हाँ परिमेय संख्या के बारे में एक बात, अब इसी लेसन में आगे पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या का या कुछ संख्या दिया रहेगा हमारे पास, उसमें बोलेगा इसका दशमलव प्रसार कैसा है, निकालिए। दशमलव प्रसार शांत है या आवर्ती है, अशांत है या अनावर्ती है। इसीलिए मैं पहले यहाँ पे लिख दिया हूं कि दशमलव प्रसार जो है परिमेय संख्या का शांत होगा या आवर्ती होगा। ये एक बात है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ काट चुका हूं पहले से कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में हो, Q का मान 0 नहीं हो तो परिमेय संख्या। P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, Q पर चर्चा ही नहीं, सिर्फ इतना कि P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। और इसका है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तब देखिए अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है या अनावर्ती होता है। अशांत या अनावर्ती होता है, ये है अपरिमेय संख्या का
0.7। चलिए, संख्या की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का पहला जो चैप्टर है इसका 1.1, वो है यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि से पहले हमको यूक्लिड विभाजन विधि है क्या वो जानना पड़ेगा। तो देखिए, पहला शब्द है उसमें एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होगा? नॉर्मली आजकल लोग सिनेमा देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो एल्गोरिथम क्या होता है वो कंप्यूटर में जानते हैं कि कंप्यूटर में उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन एल्गोरिथम क्या है उसको अभी देखिए। कहता एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम वो है कि जिससे किसी खास समस्या का हल किया जाए। ऐसा नहीं कि उसका इस्तेमाल केवल कंप्यूटर में किया जाता है, वो ये है कि उससे किसी खास समस्या को अगर हम हल कर सकते हैं, किसी विशेष समस्या को, तो हम उसी को कहते हैं एल्गोरिथम। और दूसरा है कि लेमा। लेमा क्या है? तो लेमा एक कथन है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किए जाते हैं। तो लेमा एक कथन है, कहा गया वाक्य है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि किसी दूसरी कथन को सिद्ध कर सकते हैं कि यह बात है या नहीं है। और इसके बाद अब हम बात कर रहे थे यूक्लिड का। तो यूक्लिड विभाजन सूत्र पढ़ाते हैं। यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या है? यूक्लिड विभाजन सूत्र है, और सूत्र यह है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर। हम लोग बचपन में एक सूत्र पढ़े थे, जब आप 5-6 क्लास में पढ़े थे, भाग सीखे थे, तो आपके जो उस समय शिक्षक थे वो आपको भाग सिखाने के बाद एक जादुई चीज सिखाए होंगे, क्या कि तुम अपने से खुद का भाग कैसे चेक कर सकते हो कि तुम भाग सही बनाए हो कि गलत बनाए हो। ये चेक करने का एक सूत्र बताए थे, और वो सूत्र क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। मतलब ये कि आप भागा कर लीजिए और जिससे भाग दिए हैं उसको, और जितना भागफल आया है उसको गुना करके जो शेष बचा जोड़ दीजिए, तो जितना को भाग दिए थे उतना आ जाएगा। वो आपको उस वक्त शिक्षक सिखाए होंगे 4-5 क्लास में। वही चीज है यूक्लिड विभाजन सूत्र भी, सिर्फ थोड़ा उसको अलग कर दिए हैं। वहां पर हम लोग भाग ऐसे करते थे, यूक्लिड विभाजन कहते हैं कि HCF कैसे निकालेंगे, महत्तम कैसे निकालेंगे। इसीलिए एलॉगरिथम है कि दूसरे विधि से महत्तम कैसे निकालेंगे, उसको कहते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन सूत्र। अब सिंपल देखिए, हम लोग सीखे थे भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। जिससे भाग देते थे भाजक होता था, जिसमें भाग देते थे भाज्य होता, जो कट जाए। भाज्य का मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा हो जाना। तो हम इस लोग क्या करते थे, इससे भाग देके इसको छोटे छोटे टुकड़ा में बदल देते थे। अब भागफल क्या होता है कि जो टुकड़ा आए उसको भागफल कहते हैं। अब वो टुकड़ा जो किसी से न कटे, भाजक से छोटा हो जाए, जो कटे न और भाजक से छोटा हो जाए, उसे हम लोग कहते थे शेषफल। तो सूत्र होता था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। वही सूत्र को ऐसे कर दिए हैं इस बार कि भाज्य के जगह पर a, भाज्य हमारा हो गया a, b हमारा हो गया भाजक, और q हमारा हो गया भागफल, और शेषफल को बोल दिए हैं r, और एक सूत्र तैयार हो गया है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये है यूक्लिड विभाजन सूत्र। इसी के आधार पे आपका भारतीय भवन का गणित का पहला लेसन बनेगा कि कुछ संख्या दिए हुए हैं और बोलेंगे कि इसका महत्तम ज्ञात कीजिए। ये हमारा बेसिक क्लास था। यूक्लिड विभाजन सूत्र तक आना था, यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या है वो बताना था। अब ये जो बेसिक क्लास थी पहले लेसन की, वो लगभग खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं बची है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सवाल कैसे बनाएं, इस सूत्र का उपयोग कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप बनाना है। क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है एल्गोरिदम है, ये स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीका से बनेगा। इस पे महत्तम हम लोग बचपन में सीखे हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन सूत्र से निकालना है तो स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा कि कैसे करना है, क्या करना है। इसके लिए हम अगला वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाना है।